चलिए मिसलेनियस के क्वेश्चन 5 करते हैं। सो दैट इफ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का, सी माइनस ए है। देखो हमको ये तो गिवन है, यदि ए सबसेट बी हो तो कहना चाह रहा है कि सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो सबसे पहले देखो हम जानते हैं कि ए सबसेट बी की आपको डेफिनेशन क्या लिखाई थी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा बी में। यानी एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा, ये डेफिनेशन थी इसमें। वैसे पता लगा कि इसके सभी एलिमेंट इसमें होंगे। अच्छा, एंड इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यदि कोई बी में ही नहीं है एक्स, तो एम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको एक नंबर दे दो, काम आएगी। अच्छा, यदि कोई एलिमेंट बी में नहीं है ना, तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो वो ए में भी नहीं होगा। अच्छा, अब हम लेते हैं सी माइनस बी से लेते हैं इसको। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम, लेट कोई एक्स एलिमेंट है जो सी माइनस बी में है। ये किस में है? सी माइनस बी में है। तो सी माइनस डिफरेंस सेट में आपको डेफिनेशन लिखाई थी, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग्स है, यहाँ बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू, बिलोंग्स का मतलब है ये सी में तो है लेकिन बी में नहीं है। ये तो डेफिनेशन है इसकी, एक्स बिलोंग करेगा सी में एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब यह, बस सी में से बी के एलिमेंट हटा देंगे तो जो बचेंगे, जो सी में सी के तो होंगे ना, बी के तो होंगे नहीं, तो बी में डज नॉट बिलोंग्स टू बी आ जाएगा। अब एम्प्लाइज दैट, देखो एक्स बिलोंग्स टू सी एंड यहाँ से देखो, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से देखो, एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दे दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दे दो। फर्स्ट से हमने ये प्रूव किया था। अच्छा, तो अब हमने क्या किया है इसमें, यहाँ से देखो एक्स, हमने एक्स बिलोंग्स टू सी लेकर चले थे हम, और हमारे पास में एक्स बिलोंग्स टू ये आ गया। तो एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स सी में है तो एक्स ए में भी होगा, ये प्रूव कर दिया अपने। तो अब ये तो डेफिनेशन किसकी होगी, एक्स बिलोंग करेगा, ये डेफिनेशन तो सी माइनस से डज नॉट है यहाँ, सॉरी ये डज नॉट है, यहाँ डज नॉट है, सी माइनस बी की है, सी माइनस ए की डेफिनेशन है ये। तो अगर बस सी में तो है और ए में नहीं है, तो ये सी माइनस ए की डेफिनेशन निकाल दी हमने, एक्स बिलोंग इसका इस। अच्छा, अब देखो यहाँ से हमने फर्स्ट में एक्स को लेकर क्या चले थे, सी माइनस बी लेकर चले थे, और एक्स किस में प्राप्त कर लिया हमने, सी माइनस ए में प्राप्त कर लिया, सी माइनस ए में प्राप्त कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से लिखो अब, सिंस हमने एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी लिया था और एम्प्लाइज दैट हमने एक्स को क्या प्रूव कर दिया, बिलोंग्स टू सी माइनस ए। कहने का मतलब एक्स इसमें है तो इसमें भी होगा, तो इसका मतलब ये तो इसका सबसेट हो गया। तो एम्प्लाइज दैट सी माइनस बी, सी माइनस बी है जो सबसेट है सी माइनस ए का सबसेट है, और यही प्रूव करना था हमको, यही प्रूव करना था, सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, देखिए, सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ये रिलेशन और ये रिलेशन अपने को दे रखा है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये इक्वल है क्या, ये रिलेशन इक्वल प्रूव करना है अपने को। तो देखो इसके अंदर ज़्यादा हार्ड है नहीं ये, तो इसमें आर एच एस ले लेते हैं हम पहले, आर एच एस। तो आर एच एस में क्या है, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी। तो हम ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी को इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, बी डैश लिख सकते हैं। इसको अलग से आपको समझाना पड़ेगा। देखो इसके अंदर देखो वेन डायग्राम्स को कैसे कैसे लिख सकते हैं, अलग से पेन है तो देखता हूँ। देखो ये है वेन डायग्राम है,
ये है। तो इस पार्ट को, ये ए है, ये बी है, तो इस पार्ट को ए माइनस बी बोलते हैं, और इसका दूसरा इस तरह से बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश बोलते हैं। अब ये दोनों इक्वल होते हैं कि मतलब होता है, क्यों होता है देखो दिखा देता हूँ मैं आपको। ए ले लेता हूँ मैं, ए के अंदर ले लिया मैंने 1 2 और 3, और बी के अंदर ले लेता हूँ मैं, बी के अंदर ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैंने 1 2 3 और 4 ले लिया, कुछ भी ले लिया, इस तरह से ले लिया, ए माइनस बी, है ना। नहीं, इसमें सारे एलिमेंट तो नहीं, कुछ एलिमेंट तो छोड़ने पड़ेंगे इसके अंदर, यानी 3 4 ले लिया मैंने, 3 4 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ से एक यू ले लिया मैंने, कैपिटल यू ले लिया, 1 2 3 4 5। अब दोनों रिलेशन बराबर करने हैं मेरे को, पहले तो ए माइनस बी कर देता हूँ, ए माइनस बी, तो ए में से बी को हटाना है, तो ए में से ए के 1 2 3 और बी के कितना 3 4 है इसमें, तो यहाँ से आ गए 1 और 2 आ गया हमारे पास, ये तो रिलेशन ए का निकाल दिया। अब हमको प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश भी इक्वल होता है क्या, तो देखो पहले बी डैश निकालो, बी डैश निकालेंगे तो यू में से, कैपिटल यू में से बी निकालेंगे, तो यू कैपिटल यू ये है, इसमें से बी निकालो, 3 और 4 हटा दो तो 1 2 3 आ गई, 1 2 और 3 आ गया, बी डैश ये आ गया। अब कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन कराओ बी डैश से, तो ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और 3 हैं, और इंटरसेक्शन बी डैश के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, तो हमारे पास कितने आए हैं एलिमेंट, अपने पास में आए हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश के अंदर, जो दोनों में कॉमन है, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो गया है, बी के अंदर 3 4 हैं, 3 तो है ना इसके अंदर, बी डैश के अंदर देखो 3 तो हटाओ इसको, 3 को तो, क्योंकि 3 तो निकलेगा बी का एलिमेंट तो निकलेगा 3 का, तो यहाँ 5 आएगा यहाँ।